हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है इसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द्विखंडन जनन किसको कहते हैं? तो देखिए, द्विखंडन जनन एक तरह का अलैंगिक जनन है। इसमें जीव जो है विभाजित होकर दो संतान की उत्पत्ति करता है, द्विखंडन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कायिका प्रवर्धन। तो देखिए, कायिका प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें किसी पादप की जड़, तना और पत्तियों से नए पादपों का निर्माण होना, नए पौधों का निर्माण होना क्या कहलाती है? कायिका प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? तो देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि संरचना और आनुवंशिक रूप से ये जो है समान होते हैं, इसलिए इसको क्लोन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निषेचन। दोस्तों निषेचन क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। निषेचन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन उसको कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, जैसे में मेढक आ जाता है। आंतरिक निषेचन जो निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, जैसे में मानव आ गए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मध्य चक्र। मध्य चक्र दोस्तों नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहा जाता है। जैसे गाय हो गया दोस्तों, गाय हो गया, कुत्ता, हिरन, चूहा, इन सभी में मध्य चक्र चलता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऋतु स्त्राव चक्र। प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु स्त्राव चक्र कहते हैं। दोस्तों ये ऋतु स्त्राव चक्र जो है मेमेलिया क्लास के जो भी एनिमल होते हैं उसको उसी में क्या होता है? ऋतु स्त्राव चक्र चलता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, युग्मक जनन। तो नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण को युग्मक जनन कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों नर का जो होता है ना शुक्राणु बनना, मादा के अंडाणु बनना, ये क्या है? युग्मक जनन है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूणध्वज। भ्रूणध्वज क्या होता है दोस्तों? भ्रूणध्वज तो देखिए, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणध्वज कहा जाता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है? तो दोस्तों देखिएगा, लैंगिक जनन इसमें दो विपरीत लिंग वाले संयोग करके नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। और अलैंगिक में क्या होता है दोस्तों कि इसमें कोई विपरीत लिंग वाले की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी जीव स्वयं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर देता है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लघु बीजाणुधानी। पुष्पी पादपों के नर युग्मक, जिसको परागकण बोलते हैं, के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि पुष्पी पादप के नर युग्मक यानी परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु ये दोस्तों मादा में होती है। ठीक है ना। तो गुरु बीजाणु यानी मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये जो होता है अंड कोशिका यानी मादा युग्मक होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बीजाणु। देखिए, अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष प्रकार के आवरण युक्त कोशिका निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। इसमें नए जीव का निर्माण होता है, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि।
अगला क्वेश्चन जो है मोनोकार्पिक फल या पौधे। ठीक, तो देखिए ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प उत्पादन करते हैं मोनोकार्पिक फल या पुष्प कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है द्विनिषेचन। देखिए निषेचन की क्रिया में नर युग्मक अंड से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है तथा द्वितीयक केंद्रक का एक नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है परागन जो है दोस्तों परागकण। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन जो है परागकण, तो इसका आंसर सुनिएगा। परागकण नर कोशिकाएं हैं जो विकसित होकर युग्मक बनती है। ये परागकोश में बनते हैं। और परागकण की कितनी परत होती है? तो दोस्तों परागकण की 3 परत होती है जो कि बाह्य चोल कहा जाता है। परागकण की बाहरी परत को बाह्य चोल कहा जाता है। अंतःचोल यानी परागकण की भीतरी परत को अंतःचोल कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो देखिए पादपों में परागकण बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, अतः वायु की दिशा में परागकण बहुत दूरी तय करता है। इसी को वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यौना आरंभ जिसको प्यूबर्टी एज बोला जाता है। मनुष्य के जीवन काल में जब उनमें जनन क्षमता शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है, वह समय यौना आरंभ कहलाती है। दोस्तों लड़कियों में या कोई भी बच्चे जो है 12 साल में उनमें 12 साल से शुरू हो जाती है जनन क्षमता। उसी को उनके बोली में उनके शारीरिक चेंजिंग बदलाव आने लगते हैं, इसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है मोनार्की। दोस्तों मोनार्की क्या होता है ना, जिसको रजोदर्शन भी बोला जाता है। रजोदर्शन तो लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना चाहे होता है, जिसे मोनार्की कहते हैं। यह 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। दोस्तों लड़कियों में प्रथम बार जो मासिक धर्म आता है उसको रजोदर्शन या मेनार्की कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है रजोनिवृत्ति जिसको मोनोपॉज कहा जाता है। दोस्तों जब स्त्रियों में मासिक चक्र बंद हो जाती है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, यह जो है प्रक्रिया 40 से 50 वर्षों के उम्र में होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अंडोत्सर्ग। दोस्तों अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्माण को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जरायु। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बीजांडसन या अपरा। देखिए अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। इसी को बीजांड या अपरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है निषेचन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नर तथा मादा युग्मकों का संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। अनिषेक जनन। दोस्तों बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है, यानी बिना निषेचन के ही जनन हो रही बच्चे का निर्माण हो रहा है तो उसको अनिषेक जनन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है अंडवाहिनी जिसको फ्लोपियन नलिका बोला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है। तो प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनी होती है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के दोनों बगल में लगा होता है, यानी गर्भाशय के दोनों ओर लगी रहती है। ठीक है, इसी को अंडवाहिनी। और देखिए दोस्तों इसी के अंदर फ्लोपियन ट्यूब के ही अंदर अंडाणु निषेचित हो जाती है शुक्राणु से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कॉपर्स ल्यूटियम के कार्य। तो देखिए यह अस्थायी अंतःस्त्रवी ग्रंथि जैसा कार्य करता है।
इसमें प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलते हैं जो गर्भधारण में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो देखिए अचानक देश की जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है, देखिए एकाएक जनसंख्या बढ़ जाएगा किसी देश का तो हम उसको कहेंगे जनसंख्या विस्फोट हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यौन संचारित रोग, ऐसा रोग जो यौन क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है यौन संचारित रोग कहलाता है। दोस्तों यौन क्रिया के द्वारा जो रोग होता है एक व्यक्ति से दूसरे, तो इसको यौन संचारित रोग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यौन संचारित रोग के 3 उदाहरण बताइए। तो यौन संचारित जो है विषाणु से होता है, जीवाणु से भी होता है, कवक के द्वारा भी होता है। तो इनमें दोस्तों एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मोरूला अवस्था क्या है? तो मोरूला जो है भ्रूण के 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था होती है। जैसे जो है ना सबसे पहले युग्मक होता है, अंडाणु को निषेचित करता है कि युग्मनज बन जाता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है। तो भ्रूण दोस्तों जब 8 से 10 कोशिका की होती है उसी को मोरूला अवस्था बोलते हैं। और इसमें भ्रूण जो है ठोस गेंद के रूप में रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चिकित्सीय गर्भपात जिसको MTP बोलते हैं, जब दवा की गोलियां खिलाकर गर्भपात कराया जाए तो उसे चिकित्सीय गर्भ समापन यानी MTP कहते हैं। इसकी शुरुआत 1971 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी, दोस्तों देखिए यह एक कृत्रिम गर्भधान की तकनीक है। ठीक, इसमें महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को किसी पात्र में निषेचित कराकर उसे गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और उससे जो संतान उत्पन्न होता है उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ठीक है, चलिए